क्लास 7। इससे पहले मैंने आपको 2 हास्य कवियों के बारे में बताया था बच्चों, जिसमें आपके गजाधर और कालंतक, ये आपने फर्स्ट वीडियो में देखा है। सेकंड वीडियो में आज हम आपको थर्ड तुंदला जो हास्य कवि है इनके बारे में बताएंगे। ठीक है, तुंदला का अर्थ है मतलब तोंद। क्या है? तुंद मतलब तोंद। ठीक है, तो तीसरे जो हास्य कवि तुंदिल हैं वो आते हैं और तुंदस्त उपरि हस्तम आवर्तन्यम मतलब अपने तोंद के ऊपर वो अपना हाथ फिराते हुए कहते हैं, तुंदलो तुंदलो हम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारिताम च। कि हे श्रोताओं, भो मतलब हे श्रोताओं, क्या करना है? मेरा भी ममापेदम मेरा भी काव्य सुनिए और जीवने धारिताम च अपने जीवन में धारण कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इन्होंने क्या कहा है इस श्लोक में। इन्होंने कहा है पराननम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरुम परानमय दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। हमें क्या करना चाहिए? इसमें परा अन्य के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, परा मतलब दूसरे, अन्य मतलब अनाज, दूसरे का भोजन, दूसरे का अन्न। जब भी आपको प्राप्त हो उस समय में क्या करना चाहिए? अपने शरीर पर दया नहीं करनी है। ठीक है, अर्थात जमकर खूब खाना है। ठीक है, ये नहीं देखना है कि हमारे पेट में दर्द होगा या हमारा तोंद निकलेगा। भोजन देखते ही हमें क्या करना है? हमें उस पर टूट पड़ना है। अपने शरीर पर हमको दया नहीं करनी है। तो ये क्या हुआ है? सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी क्या है? पुनः दोबारा, अट्टहास मतलब तेजी से, जोर से हंसने लगते हैं। ठीक है, तो ये इनका हो गया तुंदल का। अब आगे देखिए, चावाक जो हैं वो चौथे हास्य कवि हैं। इन्होंने देखिए इसमें क्या कहा है? आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणाम सर्वथा उचितमेव यदि धनम नास्ति तदारणम कृत्तावपि वापि पौष्टिका पदार्था एव भोक्तव्या तथा कथयति चावार्क कवि। आम आम हाँ हाँ शरीरस्य पोषणम शरीर का पोषण करना सर्वथा उचित है, हर प्रकार से उचित है। फिर यदि आपके पास धन नहीं है, यदि धनन नास्ति आपके पास धन नहीं है तो क्या करना चाहिए? तदान ऋणाम कृत्वा पौष्टिका पदार्था। हमें क्या करना है? यदि हमारे पास धन नहीं है तो हमें ऋण लेना मतलब उधार करके भी पौष्टिक पदार्थ मतलब अच्छा भोजन खाना चाहिए। ठीक है, जैसा कि तथा कथयति यदि चवार का कवि, जैसा कि चवार कवि कहते हैं। आगे देखिए इसमें क्या इन्होंने एक लाइन बोली है, भी पहले एक लाइन को समझेंगे। या वज्जीवेद सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद। इसमें देखिए इन्होंने बोला है जब तक जियो, जब तक जीना है, जब तक जियो तब तक कैसे जियो? सुख से जियो। जीवेद ऋणाम कृत्वा घृतम पिबेत। क्या करना है? सुख से जीना है, सुखम जीवेत सुख से जियो। और क्या करना है? इसमें उधार लेना पड़े, ऋणम मतलब उधार लेना पड़े। घृतम पिबेत घी पियो। इस लाइन को पूरा समझेंगे कि जब तक जियो तब तक सुख से जियो और घी पियो। घृतम पिबेत घी पियो, चाहे इसके लिए आपको ऋण ही क्यों ना लेना पड़े। घी पीने का अर्थ यहाँ पर स्वादिष्ट खाने से लगाया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए श्रोतारा जो हैं, जितने श्रोतागण हैं वे कहते हैं तहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो
फिर वे कर्ज उधार कैसे लौटाएंगे। ऋणस्य प्रत्यर्पण मतलब लौटाएंगे, ऋणस्य मतलब ऋण कैसे लौटाएंगे, इन्होंने पूछा। जो श्रोता बैठे हैं उन्होंने पूछा। अब देखिए आगे चावारका क्या कहते हैं। श्रुताम मम अविष्टम काव्यम, इन्होंने क्या कहा है कि चावाक कहता है कि मेरा बचा हुआ काव्य तो सुनिए भी। अविशिष्टम मतलब बचा हुआ, मेरा बचा हुआ काव्य सुनिए। जो अभी मैंने तो सिर्फ एक ही लाइन बोली है, आगे पढ़िए। घृतं पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पयेत् जना। बच्चों एक लाइन तो यहाँ इन्होंने बताई थी, इसके बाद देखिए उन्होंने बोला ना कि इसमें श्रुताम मम अविष्टम, अभी जो बचा हुआ काव्य वो भी तो मेरा सुनिए। तो इसमें देखिए वो क्या कह रहे हैं। घृतं पीत्वा मतलब घी पीकर, घी पीने से तथा यहाँ पर तात्पर्य क्या है, स्वादिष्ट भोजन खाकर। श्रम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत् जना मतलब मेहनत करके आप उधार को लौटा दीजिए। ठीक है, यहाँ पर प्रत्यर्पयेत् मतलब लौटाना होता है, लौटा दीजिए। तो तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि हे मनुष्य, आप कर्ज लेकर के पौष्टिक भोजन खाइए। यहाँ पर पौष्टिक भोजन खाइए, आप ऋण लीजिए, पौष्टिक भोजन खाइए। ठीक है, और उसके बाद आप मेहनत कीजिए। क्या करिए, मेहनत कीजिए और फिर पैसा कमाइए, और पैसा कमा करके अपना कर्ज वापस चुकता कर दीजिए। तो ये समझ में आ गया होगा इन दोनों लाइनों का मतलब। ठीक है, आगे देखिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालोकोपि आसु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्रावयति। अब देखिए यहाँ पर वो बच्चा, एक बालक है जो सुन रहा था, इन सबकी कविताओं को सुनते हुए काव्य पाठ को सुन करके प्रेरित हुआ एक बालक। ठीक है, और उसने एक अपनी आशु कविता बना डाली और हंसते हुए उसने कहा कि मैं अपनी ये कविता आपको सुनाता हूँ। अब देखिए आगे क्या है इसमें, बालक की जो कविता है इसमें देखिए। बालका श्रुताम भो ममापि काव्यम। इसमें देखिए, हे श्रोताओं मेरा भी काव्य, ममापि काव्यम मेरा भी काव्य सुनिए। अब देखिए इसमें इन्होंने गजाधर, तुंदिल, कालंतक और चावारकम, ये 4 हास्य कवि थे, चारों को इन्होंने इस कविता में, काव्य में ऐड कर दिया। देखिए, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोजलोलुपम कालंतकम तथा वैद्यम चावारकम च नमामय हम। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे इसको। इसमें क्या कहा जा रहा है, गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे भोजन लोभी। ठीक है, लोलुप मतलब लोभी, जो भोजन के लिए लालच में पड़े हों, भोजन लोभी जिसको बोलते हैं। तो गजाधर जैसे कवि और तुंदिल जैसे भोजन लोभी को कालंतक तथा कालंतक जैसे वैद, कालंतक कौन था, वैद था ना, कालंतक जैसे वैद और चावार्क जैसे कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, काव्यम श्रावयित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति अन्ये च अपि हसन्ति सर्वे गृहं गच्छन्ति। इसमें क्या है कि इस काव्य को सुन करके, काव्य सुनाने के बाद, और लोगों ने भी जब ये काव्य सुना और इस बालक ने जब ये काव्य सुनाया तो हा 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 इस प्रकार से हंसता है, और अन्य जितने बैठे होते हैं वो भी हंसते हैं, हाँ, और सभी लोग गृहं गच्छन्ति, और सभी अपने अपने घर को चले जाते हैं। तो बच्चों, इसमें आपने समझा होगा 4 हास्य कवियों के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। बच्चों, ये शब्दार्थ है और इन शब्दार्थों को आपको फेयर कॉपी में करना है। तो मैं इसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको व्हाट्सएप पे दूंगी। ओके बच्चों।